हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ऑल अबाउट ब्यूटीफुल लाइफ। कैसे हो आप सब? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। और ये देखिए यहाँ पर मैं तैयार कर रही थी मिट्टी। जो मेरे पास ब्रह्म कमल का पेड़ है वो एक्चुअली हो गया है पूरे 5 साल का। तो इसी बाल्टी में था और ये बाल्टी भी पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी, मतलब सड़ गई थी एकदम, क्रैक भी होने लगी थी। तो और इसकी जो जड़ें हैं ना वो भी एकदम ऊपर आ गई थी। तो मैं बहुत दिन से अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, बट वो इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन आज मैंने अपने पेड़ पौधे से ही एक पत्ती मेरी फ्रेंड को दिया था निकाल के, तो उनका पौधा मेरे भी पौधे से बड़ा हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हम इसकी बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अवॉइड कर रहे थे हम लोग। तो फिर फाइनली आज मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज इसको मुझे कर ही लेना है अकेले ही। थोड़ा मैं इसलिए हेल्प मांग रही थी अपने हस्बैंड से क्योंकि ये थोड़ा हैवी है, बहुत मिट्टी इसमें बहुत ज़्यादा थी और पौधा भी काफ़ी बड़ा था। तो मुझे डर लग रहा था कि मतलब कुछ मुझसे नुकसान ना हो जाए, इसीलिए। लेकिन बस आज मैंने ठान लिया था कि आज मैं इसको करूँगी और अच्छे से करूँगी वो भी। तो ये देखिए मैंने बाल्टी को थोड़ा सा तोड़ दिया था, पूरा मुझे तोड़ना ही पड़ा क्योंकि मिट्टी गीली थी तो ऐसे नहीं निकल रहा था। फिर सूखने का वेट करती 2-3 दिन तो फिर से रह जाता, फिर वो पेंडिंग ही पड़ा रहता है काम। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज ही करती हूँ। ये देखिए लोहे का ना एक इसमें से स्टिक जैसा निकला, तो इसके अंदर से एकदम नीचे से पता नहीं कहाँ से आया ये। तो अभी क्या कर रही थी, मैं मिट्टी को थोड़ा सा हटा दूंगी जिससे इसकी जो जड़ें हैं ना वो थोड़ा सा खुल जाएंगी और जो हम नई मिट्टी डालेंगे उसमें ये एडजस्ट भी हो जाएंगी अच्छे से। उस ये जो जड़ें हैं उस मिट्टी को पकड़ लेंगी। और इसकी मिट्टी भी एकदम चिकनी हो गई थी, तो जो चिकनी मिट्टी होती है वो पौधों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो इसीलिए मैं बस मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर से निकाल रही थी जिससे कि जो इसकी जड़ें हैं वो अच्छे से थोड़ा सा मतलब फ्री हो जाए, वो भी मतलब सांस ले पाएँ ऐसा। और ये देखिए फिर मैंने फाइनली इसको उठाया और ये ना उठ नहीं रहा था। मुझे बहुत मतलब ताकत लगानी पड़ी इसको उठाने के लिए, यहाँ तक कि मैंने मतलब पूरा ज़ोर से जय श्री राम बोल के इसको उठाई मैं। बहुत हैवी था इसीलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, बट हो गया फाइनली। मैंने कर लिया, अपने पौधे को सही कर लिया था। और ये देखिए यहाँ पर आया है मेरे लिए एक गिफ्ट ही है ये, क्योंकि मैं बहुत दिन से 2 साल हो गए लगभग मैं इसको लेना चाह रही थी बट नहीं ले पा रही थी। तो फाइनली मैंने इसे ले लिया। मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो ठीक है ले लो, तो आज ये आ गया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को किचन में, या फिर रेगुलर हम लोग घर पे काम करते हैं, ज़्यादा हमारा टाइम घर पे ही रहता है क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ ही हूँ। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कि थोड़ा हमें हेल्प दे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मंगाया था 4 बर्नर वाला गैस स्टोव है। तो ये ना डिलीवरी वाला जो है ना ऐसे फटाफट रख के, देखो उल्टा ही रख के चला गया था। तो मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा कि ऐसे वो मतलब आया फटाक से रख के भाग के गया, कुछ नहीं कोई मतलब वो नहीं है, और उल्टा ही रख के चला गया। तो थोड़ा सा गुस्सा भी आया मुझे, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो ठीक है मैं कर लेती हूँ इसको। तो मैंने इसको ओपन करके देखा कि मतलब कुछ डैमेज वगैरह ना हो। अगर डैमेज है तो फिर हम तुरंत कंप्लेन कर सकते हैं, तुरंत रिटर्न भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको सोचा कि अभी खोल लेती हूँ। बाकी बाद में शाम को मेरे हस्बैंड आएंगे तभी ये उसमें लगाएंगे, सेट करेंगे, और फिर पूजा वगैरह जो भी करनी है वो मैं शाम को ही करूँगी। तो अच्छा लग रहा था ये। और यहाँ पर क्या है ना कि पानी अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने इसको मंगा तो लिया, बट साइड साइड में जो स्टील का है ना उसके लिए थोड़ा सा मैंने अभी ध्यान दिया मंगाने के बाद कि इसमें जंग नहीं लग जाए, और क्योंकि यहाँ का पानी बहुत बेकार है हमारे यहाँ का, तो इसीलिए। लेकिन चलो देखती हूँ, अभी तो आ गया ये और बहुत ही अच्छा लग रहा था। कब जब भी कोई हमें नई चीज़, और स्पेशली जब हम किसी चीज़ की काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे होते हैं और हमें मिलता है तो बहुत खुशी मिलती है। तो ये देखिए आ गया था, और इसमें ना था ये गारंटी कार्ड वगैरह रखे थे, बट ये फिल वगैरह तो नहीं है। इसका क्या करेंगे, कैसे होगा, वो तो बाद में मेरे हस्बैंड बोलेंगे। और इसमें 6 मंथ की वारंटी लिखी हुई है, जबकि जब मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था इसको तो वहाँ पे 1 मंथ का दिया हुआ था। और ये दूसरा गिफ्ट जो कि मैंने खुद ही अपने लिए मंगाया है, तो इसकी पैकिंग देखिए कितनी अच्छे से इन्होंने पैकिंग करके दी है पर्पल वालों ने। तो भाई पर्पल तो मेरा फेवरेट है, वहाँ पे कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट लेना होता है तो मैं वहीं से लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है।
तो अच्छे से देखिए इन्होंने पैकिंग करके दिया था, जबकि इसमें कुछ ऐसा टूटने जैसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी पैकिंग उनकी अच्छी रहती है। तो यहाँ पर मैंने पपाया फ्रूट फेशियल किट पूरा मंगाया है, बड़ा वाला। और इसके साथ में मुझे ये देखिए रोज़ वाटर टोनर फ्री मिला है, जो जिसकी स्मेल बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी स्मेल है, और ये इसके साथ में फ्री मिला था मुझे। तो ये थे मेरे 2 गिफ्ट जो कि आज ही के दिन मुझे मिले। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो रही पूजा, तो पूजा के लिए आंटी आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो आंटी से ही करवा लेती हूँ, क्योंकि घर में भी कोई अपने से बड़ा होता, मम्मी या फिर सास कोई भी रहता है, तो मतलब ये करते हैं कि जो भी अपने से बड़ा है उससे ही करवा लेते हैं। तो मैंने आंटी को बोला था, आंटी आप आ जाना और आप ही कर देना, थोड़ा सा अच्छा लगता है हमें भी। तो बस आंटी पूजा कर रही थी, यहाँ पे हल्दी और सिंदूर का टीका लगा रहे थे। वैसे हमारे यहाँ तो सिर्फ सिंदूर से ही पूजा होती है, बट हमको रहते हुए महाराष्ट्र में इतने दिन हो गए, तो हमें भी थोड़ा सा आदत हो गई है हल्दी और कुमकुम वाली, तो इसीलिए। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर है चावल, अक्षत तो छिड़कना ज़रूरी ही होता है, कोई भी पूजा होती है उसमें। तो ये देखिए रिबन भी रिबन भी कटवाया हमने बोला उद्घाटन करो, आप रिबन कटिंग करो। और ये देखिए कार्तिक ने बोला, इसके पास स्टार के स्टिकर्स थे, तो बोला मम्मा क्या मैं ये लगा सकता हूँ, तो मुझे इसको 5 स्टार देने हैं। तो मैंने चलो लगा दो तुम भी, हाँ बच्चों को भी थोड़ा अच्छा लगता है, वो भी खुश हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे बच्चों को और बड़ों को खुशियाँ मिलती हैं। तो वैसे छोटी सी चीज़ है, लेकिन मुझे बहुत खुशी मिली। और ये देखिए दूध इस पर उबालने की कोशिश कर रही थी कि उबल के ये गिरे, बट ये दूध नीचे गिर ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने काफ़ी देर तक वेट किया, फिर मैंने सोचा चलो चम्मच से लेके ही थोड़ा सा इसी पे मैं ही गिरा देती हूँ, दूध तो गिर ही नहीं रहा था। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दूध डाल दिया, मतलब जब भी नया गैस स्टोव लेते हैं तो अच्छा मान लेता है दूध को थोड़ा सा उबालना। और यहाँ पर देखिए ध्रुव ने ना टी शर्ट पहनी हुई थी रेड कलर की, वो टी शर्ट निकाल के आ गया है, क्योंकि यहाँ पे लगाया हुआ था, गाना लगा हुआ था ऋतिक रोशन का। तो कार्तिक डांस कर रहा था और ध्रुव को भी जोश आया, तो उसने क्या किया, मुझसे टी शर्ट निकालने के लिए बोला, मैंने नहीं निकाला, तो उसने टी शर्ट को ना जाके गीली कर दिया बाथरूम में जाके, और बोला कि मम्मा ये गीली हो गई है, अब निकाल दो। तो इतना दिमाग लगाते हैं बच्चे। फिर उसकी ये टी शर्ट फेवरेट है, ये जो ऊपर से अंदर से टी शर्ट और ऊपर से इसकी ये जैकेट जैसी होती है ना, ये इसकी फेवरेट है। तो जब भी डांस करना होता है, एक्शन मारना होता है, तो ये देखो। और अभी ना मैं वीडियो बना रही थी, इसीलिए एक्शन कर रहा था, क्योंकि मैं खड़ी भी थी और वीडियो भी बना रही थी, तो उसने देख लिया था ना, इसीलिए। और एकदम से देखो शुरू हो गया, एकदम से उसने डांस करना स्टार्ट किया। तो बहुत इसको पहनने का, डांस करने का, हर चीज़ का ज़्यादा ही शौक़ है ध्रुव को। तो ये देखिए यहाँ पर गोवर्धन पर्वत के पास में मैंने जलाया है एक दिया छोटा सा, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर हम लोग रात को वॉकिंग पे आए थे, तो ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे पिल्ले, बहुत सारे पिल्ले थे एक्चुअली, बहुत क्यूट लग रहे थे। तो मैंने इनका वीडियो बनाया, और देखो कैसे खेल रहे थे। जैसे बच्चे इंसान के बच्चे झगड़ा करते हैं, वैसे ये भी झगड़ा कर कर के खेलते हैं। ये भी इनका भी खेल सेम ही होता है, और बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से है। हमने भी लास्ट ईयर एक हम लेके गए थे पिल्ला, उसको हमने पाला, बट कुछ दिनों में ना बहुत हम परेशान हो गए, तो फिर हमको उसको छोड़ना पड़ा, तो हमने छोड़ दिया था। फिर कार्तिक ध्रुव बोल रहे थे फिर से ले लो, लेकिन मैंने बोला नहीं बेटा अभी नहीं, क्योंकि फिर हम लेके जाते हैं, फिर पिल्ले इधर उधर हो जाते हैं, उनकी माँ वापस नहीं लेती, फिर वो अच्छा नहीं है। फिर मैंने बोला नहीं अभी नहीं लेंगे, बहुत केयर करनी पड़ती क्योंकि उनकी। तो देखिए कितने क्यूट से, कितने प्यारे प्यारे हैं, और मैं इनकी पास से वीडियो ले रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।